नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी की बहार। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे एचडीएफसी बैंक के दम पर बैंक निफ्टी ने बनाया नया लाइफ टाइम हाई। निफ्टी भी 150 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ 25,400 के पार। फाइनेंस शेयरों में आज जोरदार खरीदारी। करीब 1% चढ़ा इंडेक्स, 2% चढ़े जियो फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। साथ ही सरकारी कंपनियां और कैपिटल गुड्स में अच्छी खरीदारी। वहीं रियल्टी में तगड़ी बिकवाली। सीमेंट स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग। ग्रासिम निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। 3% ज्यादा चढ़े श्री सीमेंट, डालमिया भारत। साथ ही अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट की थीम सुपरहिट। गोल्डन क्रॉसओवर के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स 1% ऊपर। हिंडाल्को में अच्छी खरीदारी। उधर नेटो देश में डिफेंस बजट बढ़ने से घरेलू डिफेंस शेयरों का शानदार कमबैक। बीईएल और एचएल में अच्छी मजबूती। नेस्ले के शेयर होल्डर्स को मिलेगा बोनस शेयर। बोर्ड ने 1 पर 1 बोनस शेयर का किया ऐलान। करीब 1% की मजबूती। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है पृथ्वी मार्ट के हरीश जुजारे। लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने, जहां पर सुबह से लेकर अब तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ी सी एक कंसोलिडेशन मार्केट में हमने देखा था, लेकिन एक्शन कहीं देखने को मिला है तो बैंक निफ्टी में। ऑल्दो अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो वॉलेटाइल ज़रूर रहा है सुबह खुलने से लेकर अब तक, लेकिन अभी भी दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी एक्सपायरी डे के दिन वॉलेटाइल, नए रिकॉर्ड हाइस छुए। 57,000 के ऊपर भाव निकलते हुए दिखाई दिए। वापस थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 300 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस देखें अगर आज के कारोबार में, तो यहाँ भी लैकलस्टर मूव ही रहे हैं आज के सेशन में, और दोनों ही इंडेक्स फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ आज के सेशन में। लेकिन एक्शन कहीं दिखा तो वो रहा निफ्टी बैंक में, जिसने नए रिकॉर्ड हाइज आज के कारोबार में छूते हुए दिखाई दिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की तरफ से काफ़ी शानदार कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आते हुए दिखाई दिया। अब दिखाते हैं आपको एनएससी स्टैट्स और उसके बाद सेक्टोरल हीट मैप किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। ये रहे निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट। सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसी ने दिया है तो वो एचडीएफसी बैंक ने दिया है। 250 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेला एचडीएफसी बैंक लैंड कर रहा है। एनएससी स्टैट्स में मार्केट की ब्रेथ थोड़ी सी गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ इंक्लाइंड है। 1193 शेयर से जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1367 स्टॉक्स से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें आज के कारोबार में तो आज के कारोबार में मिक्स्ड क्यूज दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी कहीं देखने को मिली है तो फाइनेंशियल्स निफ्टी बैंक में तो रही ही है। साथ ही ऑयल एंड गैस में एक अच्छी बैंक देखने को मिली है। 1% ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बाकी इंडाइसेस अगर आप देखेंगे तो या तो फ्लैट है या गिरावट है। रियल्टी में बिकवाली देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा, 1.5-2% नीचे। फार्मा 1/4% नीचे है। इसके अलावा आईटी आधा % नीचे आवा चला है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1/4% नीचे है। तो बाइंग अगर कहीं रही आज के कारोबार में तो ऑयल एंड गैस और मेटल्स हैं। बाकी इंडेक्स फ्लैट या फिर थोड़ा पॉजिटिव कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब रिमेनिंग सत्र के लिए रणनीति क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हरीश, गुड आफ्टरनून। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राइटल मार्केट क्लोजिंग। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। हमने अगर देखा है तो निफ्टी में पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन के बाद कल वाले सेशन में निफ्टी क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया था और आज के दिन में फॉलोअप बाइंग भी देखने मिल रहा है। जो रेजिस्टेंस बन के रहा था इतने दिन तक, जो 25,250 के अराउंड, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी सपोर्ट बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश रैली के लिए निफ्टी तैयारी कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके निफ्टी 25,700 तक हम लोग देखने मिल सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है निफ्टी का लेवल्स। तो जिस तरीके से एक ब्रेकआउट देखने मिला है, क्लियरली एक स्ट्रेंथ बिल्कुल बना रहा है। और आरएसआई और एमएससीडी के हिसाब से देखा जाए तो भी वहाँ पे बिल्कुल मोमेंटम दिखाई दे रहा है। नीचे लेवल से बाउंस बैक करने देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्कुल बैंक निफ्टी में है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि 25,750 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन एक रेजिस्टेंस जोन अभी भी होल्ड कर रहा है, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई का 57,050 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग आना जरूरी है। जब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर 5750 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के लिए, मुझे लग रहा है कि ये आगे भी होते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी। बस आज के मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग बेस पे थोड़ा वेट करना चाहिए 5750 के ऊपर। मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। और
दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के लिए। देखा है तो पहला स्टॉक रहेगा एम्फोसिस में। देखिए एम्फोसिस में देखा है तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है नीचे लेवल से, और हाई टॉप हाई बॉटम का पैटर्न इंटैक्ट है, और 200 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड भी ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 3000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करके चलना चाहिए एम्फोसिस में। एम्फोसिस का टारगेट्स बनेंगे 3000 का यहाँ से, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2690 का। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा जुबलिएंट। जुबलिएंट में देखा है तो लास्ट कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया था। आज थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि लेकिन एक करंट लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और ऊपर के लेवल मुझे लग रहा है कि 750 का लेवल्स देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 685 का। ओके, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है, 709 पर ट्रेड करा, ऊपर की तरफ 750 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये रिकमेंडेशन आपके लिए। लेकिन चलिए मिड कैप्स के पॉकेट्स लेकर आते हैं आपके सामने, कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली आज कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां थोड़ी बाइंग है आज मिड कैप्स में। सीमेंट स्टॉक्स मजबूत हैं, डालमिया भारत 3.5% ऊपर, 3.5% ऊपर ओरिएंट सीमेंट, श्री सीमेंट 3.25% ऊपर, अंबुजा सीमेंट में भी 1% की मजबूती देखने को मिली है। साथ ही कुछ और स्पेस देखें तो एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी, आईओसी 2% ऊपर, 1.5% ऊपर एचपीसीएल, कैस्ट्रॉल 1.5% ऊपर है, 1% ऊपर अदानी टोटल गैस कारोबार कर रहा है। नजर डालेंगे एफएमसीजी पर, मैरिको 2% ऊपर है, 3.25% ऊपर गॉड्रे फिलिप्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1% ऊपर, 1% ऊपर बजाज कंज्यूमर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स में जहां गिरावट है उसमें शोभा 3.25% ऊपर नीचे है, प्रेस्टीज 2.5% नीचे, 2% नीचे मैक्रोटेक डेवलपर्स, और ब्रिगेड भी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड, क्योंकि रियल्टी में नरमी आज कारोबार में देखने को मिली है। आईटी में भी कमजोरी है, मास्टेक 2% नीचे है, केपीआईटी टेक 2% नीचे है, रामको सिस्टम्स 2.25% नीचे है, सास्किन भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन आज कहीं फोकस है तो वो फाइनेंशियल्स पर है, निफ्टी बैंक पर है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक फुल एक्शन में है। 13 सत्रों के बाद निफ्टी बैंक ने फिर रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक भी नए शिखर पर पहुंच गया है। क्या है तेजी के ट्रिगर्स, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ हैं। यतिन बताइए। तो आज एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी बैंक में जोरदार तेजी का आगाज, इनफैक्ट नए शिखर पर अब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। 9 जून के बाद आपको फिर से एक बार निफ्टी बैंक का अपना ऑल टाइम हाई रिक्लेम करती हुई नजर पड़ रही है। ऑब्वियसली इसके फैक्टर्स की बात करें तो दो स्टॉक्स निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई पे हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, जिसका बहुत बड़ा वेटेज है पूरी की पूरी निफ्टी बैंक पे, और इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आप तेजी देख रहे हैं। अगर हम ईयर टू डेट बात करें तो फाइनेंशियल्स में निफ्टी बैंक आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तरीके से आता हुआ नजर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली जिस तरीके से आरबीआई ने रेट कट्स किए हैं, सीआरआर कट किया है, आगे जाके बैंकों को फायदा होगा, लोन वृद्धि मिलेगी, और कहीं ना कहीं लोन बुक की ग्रोथ में आपको इजाफा होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम शिखर से अभी तक के रिटर्न की बात करें जो पिछले महीने हुआ था, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसी दिग्गज बैंकों ने यहां कंट्रीब्यूशन दिखाया है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में थोड़ा फीकापन देखने को मिला है, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक वगैरह में। लेकिन अगर हम बात करें 2025 के साल में अभी तक के रिटर्न्स, तो निफ्टी बैंक के रिटर्न में लगभग 12% का आंकड़ा आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी डबल डिजिट गेन्स आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्लियरली निफ्टी बैंक में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, ईयर टू डेट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, और कहीं ना कहीं आरबीआई के रेट कट के बाद इस तेजी को और भी वेग मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। थैंक यू यतिन, ये डेटा शेयर करने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक पर एक राय लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये स्टॉक लैंड कर रहा है आज के सेशन में, नए रिकॉर्ड हाइज भी छुए हैं। एक बार देखिए हरीश, एचडीएफसी बैंक पर बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा उन ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। पर एचडीएफसी बैंक की चार्ट स्ट्रक्चर देखते कि कंसोलिडेशन में था, और क्लियरली वहां से ब्रेकआउट दिया हुआ है। स्टॉक प्राइस अभी ऑलमोस्ट नया ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी कुछ वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है स्टॉक प्राइस, और कंटिन्यू अप ट्रेंड जारी है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके 2040 का ऑलमोस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो वहां तक बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस में। और मुझे लग रहा है कि कोई भी वीकनेस अभी तक नजर नहीं आ रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बाइंग किया हुआ है, लगता है होल्ड करना चाहिए अभी भी फर्दर अपमूव के लिए। ऊपर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट इमीडिएट बेस में 2040 का रेजिस्टेंस जोन रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो फर्दर रैली देखने मिल सकता है 2100 के ऊपर भी। तो मुझे लग रहा है कि कोई वीकनेस नहीं है, होल्ड करना चाहिए, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1950 के अराउंड, और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। तो होल्ड करने की सलाह 1950 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी बैंक। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर बात करेंगे नायका की। दरअसल इन्वेस्टर डे पर नायका ने अगले 5 साल का रोड मैप शेयर किया है।
क्या हैं हाइलाइट्स इस रोड मैप की, जानेंगे मंगलम से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबर आपके लिए लेकर आते हैं। जीएसटी की शो कॉज नोटिस से परेशान इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है। नोटिस के खिलाफ रिव्यू, रिवीजन और अपील की प्रक्रिया तय करने के लिए सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जो इंडस्ट्री काफी लंबे समय से जीएसटी की नोटिसों से परेशान थी, उसके लिए सरकार ने उसके निपटारे के लिए एक प्रक्रिया को तय कर दिया है। इससे संबंधित सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है अपने तमाम जितने भी जीएसटी के बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके वो तय प्रक्रिया के तहत जितने भी इंडस्ट्री में खासतौर से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स जैसे सेक्टर थे, एफएमसीजी सेक्टर की, इनके पास तमाम नोटिस पिछले दिनों डीजीजीआई यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने भेजे थे। तो अब इन सारे नोटिस को लेकर सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को और तेज करने के लिए एक प्रक्रिया तय कर दी है, जिसके तहत जितने भी ये नोटिस हैं जो सीजीएसटी एक्ट 107 और 108 के तहत दिए गए हैं, इनमें अपील, रिव्यू और जो रिवीजन है, इन तीनों चीजों के लिए एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है, एक प्रक्रिया तय कर दी गई है। तो जितने भी नोटिस अभी तक इशू हुए इंडस्ट्री के खिलाफ, उनमें सभी इंडस्ट्री इन तमाम प्रोसीजर को अपनाकर अपने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको आसान कर सकती है। अभी एक नया फॉर्मेट नहीं था, उस वजह से इंडस्ट्री काफी परेशान थी। हालांकि सरकार ने पहले वादा किया था कि अब तमाम जितने भी नोटिस हैं उससे निपटारा मिलेगा, लेकिन प्रक्रिया तय नहीं थी। अब प्रक्रिया तय कर दी गई है, नोटिस जारी, सर्कुलर जारी कर दिया गया है। लिहाजा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में तेजी लाने के लिहाज से ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है। शुक्रिया आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब लेकर आते हैं आपके सामने क्लैडन वन का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर और सैमको सिक्योरिटीज के उमेरा। रिटर्न की स्थिति आपके सामने, तीनों ही खिलाड़ी की ओर से जबरदस्त रिटर्न। 16.5% ऊपर जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो, 12.5% ऊपर उमेरा का पोर्टफोलियो, पंकज रांदर का पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट 10% रिटर्न्स दे रहा है। तो ये रही रिटर्न्स की परफॉर्मेंस। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे मेट्रो ब्रांड्स के CFO कौशल पारिक से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।